हेलो। क्या कर रहे हो? सोए नहीं अभी तक? वैसे मुझे भी नींद। कॉल क्यों किया मुझे? क्यों? फोन नहीं कर सकती क्या मैं? नहीं नहीं कर सकती, मत कॉल करना मुझे। हेलो। हेलो। हेलो माहिरा। हाँ, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। भाई मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? भाई कल रात फारूक भाई की बेटी की धूमधाम से मंगनी हो गई है। क्या? एक मिनट, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था? यानी उन लोगों ने तुम्हें बताने की जरूरत है तुम्हारा नहीं की? तुम्हें कैसे पता लगा? भाई जिस फेमस डिजाइनर का डिजाइन किया खूबसूरत महंगा तरीन जोड़ा उन्होंने पहन रखा था, उस डिजाइनर ने अपनी प्रमोशन के लिए इंस्टा पर नूरल एंड जमान की पिक्चर्स अपलोड की थी। और वैसे तो मुल्क के इतने बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी की मंगनी हुई है, हम श्योर अखबारों में उसकी तस्वीर तो जरूर होंगी और सोशल मीडिया पर भी शेयर की जा रही होंगी। आखिर को इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मीर फारूक जमान की इकलौती बेटी की मंगनी हुई है, कोई मजाक थोड़ी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। कुछ कह रही हैं? नहीं, कुछ नहीं कह रही। वो बेगम साहिबा, आज खाने में क्या पकाऊं? जो दिल चाहे बना लो। क्या है अतिया, ऐसे क्या घूर रही हो? वो हो सकता है कि आज मीर साहब आ जाएं। पिछले हफ्ते भी नहीं आए थे, इस हफ्ते इतवार भी नहीं आए, तो हो सकता है कि आज आ जाएं। हाँ, तो उन्हें मैंने किसी दावत पे तो बुलाया नहीं है। आना होगा तो आ जाएंगे, जो बना होगा खा लेंगे। तुम फिलहाल मेरा सर ना खाओ, ठीक है? जी अच्छा। मीर फारूक और उसके चमचे। है ना, तुम्हारा फोन है। कौन है? अमान। उसे कह देंगे मुझे उससे बात नहीं करनी। वो अमान बेटा है ना। वैसे मिस नक्चड़ी मुझसे नाराज है, इसलिए बात नहीं करना चाह रही। पता नहीं, आप हंस क्यों रही है? कोई लतीफा सुना है क्या उसने? वो कह रहा तुम नकचड़ी हो। नकचड़े हो गए तुम खुद। रात में तुम मुझसे इतना रूड थे और अभी बहुत कूल बन रहे हो। लेकिन फोन तो पहले तुमने ही किया था ना। हाँ किया था, वो गलती से कॉल मिल गई थी। झूठ। तुमने इसलिए कॉल किया होगा यही देखने के लिए कि मेरा फोन ऑन भी है या नहीं। हाँ किया था। तो अगर तुम एक शरीफ आदमी को गहरी नींद से उठाओ तो वो गालिब की शायरी तो सुनाने से रहा। तुम रात सो गए थे? तो जब मैंने तुम्हें फोन किया था तुम सो रहे थे? तो मैं सो रहा था, मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने नींद में तुम्हें क्या कह दिया था। बोला क्या था? बदतमीजी कर रहे थे तुम। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही हूँ। मैं सो गया था है ना, और कोई बात नहीं। अच्छा, तो अगर तुम्हें सोते से उठा दिया जाए तो तुम इतना गुस्सा करते हो? तुम गुस्से के इतने तेज हो? बहुत, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अभी भी वक्त है, सोच लो। सोच समझ के फैसला किया है, अब जैसे भी हो बर्दाश्त कर लूंगी। वैसे अगर मैं ज़्यादा रूड हो गया तो आई एम सॉरी।
ओके, कोई बात नहीं। तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, सिर्फ ज़बान से नहीं कह रही, दिल से कह रही हूँ। आई ट्रस्ट यू। तुम्हें सोचते सोचते पता नहीं कब सो गया था। तुम्हारी कॉल आई तो मैं गहरी नींद से उठ गया, बट फिर भी आई एम सॉरी। ऐसा करो, ये केक और पेस्ट्रीज चाय के साथ लेकर आ जाओ। और हाँ, खाना नहीं बनाना, हम बाहर खाने जाएंगे। जी अच्छा। बेगम साहबा साहब जी, बेगम साहबा तो लॉन में। जी। हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? मुझे तुम्हारी टोन से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नाराज हो? मेरी क्या मजाल है कि मैं आपसे नाराज हूँ? बंदी तो आपके हुक्म की गुलाम है आका। कहिए, आपकी दिलबस्तगी का क्या इंतजाम करूं आज? मैं पिछले 2 हफ्ते से नहीं आया हूँ तुमसे मिलने के लिए, इसलिए नाराज हो ना? मैं क्यों नाराज होंगी आपसे फारूक? आप तो बिजी होंगे ना अपनी बेटी की मंगनी में। वो मंगनी जिसमें सब शामिल थे, आपके तमाम दोस्त अहबाब, आपके फैमिली मेंबर्स। अगर कोई शामिल नहीं था तो मैं, आपकी खुफिया बीवी। आपको मालूम है कि मुझे उस मंगनी के बारे में कैसे मालूम हुआ? सोशल मीडिया के थ्रू। मेरी हैसियत की आपकी जिंदगी में फारूक? मैं हूं कौन? मीर फारूक जमान की जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं जान चुकी हूँ, एक खुफिया बीवी और एक खुफिया शादी, और कुछ नहीं। हेलो, मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। तो फोन करने का यही मकसद था कि मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। मुझसे ज्यादा नहीं कर रहे होगे? क्या कर रही हो? बोर हो रही थी बस। आगा जान दुबई गए हुए हैं ऑफिस के काम की वजह से, लंच लाइट किया था इसलिए डिनर जल्दी कर लिया। अब मैं फ्री हूँ। तो अगर बोर हो रही हो तो मैं आकर तुम्हें कंपनी दूँ? नहीं, इतनी भी बोर नहीं हो रही मैं। मजाक कर रही हूँ। आई विश तुम आ सकते। बुआ जी पुराने ख्यालात की है ना, तुम आओगे तो माइंड करेंगी। अच्छा चलें, जैसे आपकी मर्जी, आपकी खुशी। चाहती तो मैं भी यही थी कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती, बातें करती। खैर कोई बात नहीं। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस शेरू के साथ बैठा हुआ। शेरू कौन? ओह हाँ, तुम शेरू से नहीं मिली। शेरू इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा पप्पी है। What? तुमने कुत्ता पाला है? ए डोंट से कुत्ता, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कुत्ते को कुत्ता ना कहूँ तो क्या शहजादा कहूँ? तुम मिलोगी तो तुम्हारी भी दोस्ती हो जाएगी। आई एम सॉरी, आई हेट डॉग्स। मुझे घिन आती है। मुझे डर लगता है बहुत। अच्छा चलो, डोंट बी मीन, ओके? मेरे दोस्त की इंसल्ट ना करो। ऑनेस्टली तुमने मुझे बहुत परेशानी वाली बात बता दी है। आई मीन तुमने कुत्ता पाला है? मुझे पहले तो बताया होता। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम मुझसे मिलोगी और तुम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। ट्रस्ट मी, इतना अच्छा और लॉयल फ्रेंड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ओह नो, गॉड ब्लेस मी। मायरा ठीक कहती है फारूक कि मैं आपकी खुफिया बीवी हूँ, मेरे से आपकी खुफिया शादी है। आप मुझे अपनी असल बीवी का ना कभी हक देंगे और ना कभी हैसियत। हाँ? ये बात तो तुम्हें पहले से मालूम थी ना? मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती तो शादी नहीं की, तुमसे कोई बात छुपाई तो नहीं थी। तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को सब मालूम था। ये अचानक तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी हैसियत, तुम्हारे मकाम का कब से ख्याल हो गया? और तुम क्या समझती हो? मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि पिछले 7 सालों से तुम्हारे घर वाले मेरे पैसों पे याशी कर रहे हैं। ये डिफेंस में बंगला, तुम्हारी बहनों की शादी, तुम्हारे भाई का अमेरिका जाना, ये सब किसके पैसे से हो रहा है? मेरे पैसे से। अपने घर वालों से कहो कि अपनी औकात में रहें, अपनी हैसियत ना भूलें। ये ना भूलें कि वो मेरे पैसों पे पल रहे हैं। 7 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है फारूक। अब देखें मेरी तरफ,
अब देखे मुझे, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। बेरौनक जिंदगी है मेरी। आप खुद को देखें, शानदार जिंदगी है आपकी, आपकी बेटी है आपके पास, मेरे पास क्या है फारूक? फारूक मुझे औलाद चाहिए फारूक, प्लीज इनकार मत। क्या कहा तुमने? तुम्हें औलाद चाहिए? मुझसे मेरा हक मत छीने फारूक। नहीं हो सकता ये। मीर फारूक जमान की जिंदगी में सिर्फ एक ही औलाद है और वो है नूरे जान, और ये हक मैं किसी को नहीं दे सकता, तुम्हें भी नहीं। फारूक आप मुझ पे बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आप मुझे माँ बनने के हक से महरूम नहीं रख सकते फारूक। फारूक प्लीज मुझसे इतना बड़ा हक मत छीने फारूक। माँ तो ठीक है, आजाद कर देता हूं, मैं डिवोर्स दे देता हूं, जाओ अपनी जिंदगी जियो और अपनी औलाद का हक किसी और के साथ अपनाओ। फारूक मैंने आपसे ज्यादा बेहिस इंसान आज तक नहीं देखा। मेरे 7 साल शादीशुदा जिंदगी की ये हैसियत है आपकी नजरों में? आप यूं मुझे खड़े होकर तलाक की बात सुना रहे हैं? तुम्हारी हैसियत क्या थी? 20 से 25 हजार रुपए कमाने वाली औरत, आज तुम्हें मैं हर महीने 20 से 25 लाख रुपए देता हूं। किस चीज की कमी है तुम्हें? किस चीज से मैंने तुम्हें रोका? तुम मीर फारूक जमान से अपनी औलाद का हक मांगते हो? अपनी हैसियत देखी है तुमने? ये मुंह और इतनी बड़ी बात, ये कभी भी नहीं हो सकता। मीर फारूक जमान अपनी औलाद का नाम तुम जैसी के साथ तो कभी भी नहीं जोड़ेगा। है ना बेटा, दूध पी लो। है ना बेटा, टीवी क्यों देख रही हो? बंद करो इसे। बुआ जी देखने देना, बहुत अच्छी मूवी है। बेटा जब रात के वक्त टीवी देखना मना है ना, तो फिर मत देखो, बंद कर दो। बुआ जी अब कहाँ डरती हूँ मैं, अब नहीं डरती। इतने महीने हो गए डरी हूँ मैं। कि फिर भी है ना बेटा। बुआ प्रॉमिस, मूवी देखने के बाद फौरन सो जाऊंगी। आप जाएं, आप सो जाएं। अच्छा ठीक है, फिर सो जाना वक्त पर। ये दूध पी लो, 10 बज गए, ठीक है? जल्दी सो जाना मेरा बच्चा। ओके। शब्बा खैर। आली बख्श, मैं ठीक हूं। मैं कल के बजाय अभी जा रहा हूं दुबई। मेरे जाने का इंतजाम करवाओ। अतिया जी। मेरा सामान गाड़ी में रखवाओ, मैं अभी जा रहा हूं। जी साहब जी। अच्छा हेलो। 11 बज गए, अभी तक सोई नहीं? तुम्हारा तो बेड टाइम हो गया। बस एक मूवी देखने लगी थी। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस सोचा था कि सो जाऊं, कल सुबह ऑफिस जाना है। अच्छा क्या हुआ? तुम डिस्टर्ब लग रही हो।
बहुत फजूल सी हरकत कर दी आज मैंने। हॉरर मूवी देख ली। बुआ जी मना भी करके गई थी, मुझे लगा शायद मुझे डर नहीं लगेगा। तो अभी इतना खौफनाक सीन आया था। अच्छा, तो मेरी मंगेतर काफी नाजुक है कि एक सीन देखकर डर जाती है। वो तो मैं हूँ। अच्छा, वो कल लंच साथ करें? ठीक है। क्या हुआ, तुम्हें नींद आ रही है? सो जाओ। हाँ, तुम भी आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाओ। वाह, सोने की कोशिश करो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। है ना मेरी बच्ची? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मुझे मार देगा। नहीं बेटा, कोई नहीं मारे। नहीं, वो मार देगा। का है। बेटा वो दुबई है, मैं फोन करती हूँ उन्हें। मैं करती हूँ। किसको फोन कर रही हो? बेटा वो दुबई में है। हेलो। हेलो, अना क्या हुआ है? प्लीज तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ऐना रिलैक्स, मैं आ रहा हूँ। हेलो अमान बेटा, परेशान होने की कोई बात नहीं। वैसे कोई डरावना ख्वाब देकर डर गई है। मैं हूँ इसके पास। आप ऐना को फोन तो दें बुआ जी। जी, ये बात कर रहे हैं। मुझे फोन। हेलो, तुम आ रहे हो? ऐना मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब मैं रोना बंद करो, मैं आ रहा हूँ। प्लीज आ जाओ। प्लीज, अभी मैं आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में 10 मिनट में आ रहा हूँ। बस मेरी मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ। अरे बेटा, आपने क्यों सहमत की? ऐना ने शायद कोई डरावना ख्वाब देख लिया था, इसलिए डर गई। खाम ख्वाब बेआराम हुए। कोई बात नहीं, वो है किधर? कमरे में है ना? वो मुझे मार देगा। कौन? क्या हुआ? मैं आ गया हूँ ना। क्या? वो मुझे मार देगा। मुझे बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही है। बुआ पानी लाएं। जी, आप बिठाएं। इधर आओ। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। प्रॉमिस, वो मुझे मार देगा। कुछ नहीं होगा। क्या हो गया? मैं आ गया हूँ। बुआ पानी किधर? तुम प्लीज कहीं मत जाना। आगे जान में नहीं है, अगर तुम चले गए तो वो आ जाएगा। पानी पियो। मैं कहीं नहीं जाना जब तक तुम कहोगी। मैं यही रहूंगा। ओके? अच्छा, बस रोना नहीं है, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। मैं प्रॉमिस। बस तुम मत जाओ। मैं नहीं जा रहा। तुम सो जाती तो अच्छा होता। नहीं सो सकती। मैं सोऊंगी तो वो ख्वाब मुझे फिर से आएगा। उसकी वजह से मैं कई दिन तक नहीं सो पाती। कैसा ख्वाब है ना? मैंने अभी देखा, एक छोटी बच्ची है और उसके साथ एक लड़की है जो भाग रहे हैं। बहुत अजीब सी जगह पे है। मुझे उनके चेहरे सही तरह नजर नहीं आए,
लेकिन बहुत अजीब अजीब से लोग हैं, फिर एकदम से बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और वो बच्ची अजीब तरह से हंस रही है उस लड़की को देख के। वो लड़की बहुत घबराई हुई है, कोई रेलवे स्टेशन है और फिर बहुत सारे लोग आते हैं और गोली चलने की आवाज़ आती है और फिर सब भागते हैं और वहाँ पे फिर खून ही खून है। डॉक्टर हसरात मुझे कहते हैं कि मेरे साथ बचपन में कोई हादसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ें नज़र आती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ना मैं कभी ट्रेन स्टेशन पे गई। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो मेरे फ्यूचर में होने वाला हो मुझे पहले नज़र आ जाता हो वहाँ पे, लेकिन मैं उस जगह पे पहले कभी भी नहीं गई, मैं कभी नहीं गई। और वो बार बार ख्वाब में खून देखना, वो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे है। जब मैं नहीं भी सो रही होती तब भी मुझे बहुत सारी आवाज़ें आती है, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार देगा। क्या मेरी ज़िंदगी में कोई हादसा होगा? क्या मेरा कत्ल होगा? क्या मैं मार दी जाऊंगी? क्या कोई मेरा कत्ल? मरने मारने की बातें नहीं करो, मैं कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ ना। ओके कम ऑन, स्माइल स्माइल। अच्छा ये बताओ, चेस खेलना आता है? नहीं आता तो बुढ़ापे में क्या करेंगे हम? हाँ, एक दूसरे की शक्लें देखेंगे बस। और खाना भी बनाना नहीं आता तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, सिखा दूँ। रिलैक्स, ओके, सब ठीक है। है ना बेटा, तुम्हें चाय और दूं? नहीं बुआ, बस पेट भर गया, सोऊंगी मैं जाके। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बुआ, आप पूरी रात मेरी वजह से ऑलरेडी जागती रही हैं, आपको भी सोना चाहिए। तो तुम्हारे पास कमरे में सो जाऊंगी ना। अब मुझे डर नहीं लग रहा। वो बार बार ख्वाब में खून देखना, वो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे है। जब मैं नहीं भी सो रही होती तब भी मुझे बहुत सारी आवाज़ें आती है, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार देगा। कल रात रेलवे स्टेशन में बेगम साहिबा का कत्ल हो गया। मुझे पता है तू नाराज है, जॉब पे जाना था ना। सॉरी यार, थका हूं। इससे मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी लाइफ ऐसी है, लेकिन ऐना की लाइफ भी नॉर्मल नहीं है। जो चीज़ मुझे जागते हुए परेशान रखती है, सोने नहीं देती, वही चीज़ को सोते हुए परेशान रखती है। चले चल, आजा, इधर से आजा, गो चल। जी सो रही है। मैंने सुबह 6 बजे नाश्ता करवा दिया था और अभी तक गहरी नींद में।
मैं जानती हूँ मुझसे कोताही हुई है। आप ऐना को मेरे भरोसे पर छोड़कर दफ्तरी कामों के सिलसिले में शहर से और मुल्क से बाहर जाते हैं। मैं आपके भरोसे पर पूरी नहीं उतरी साहब, लेकिन मैं अपनी सफाई नहीं पेश कर रही। मैंने ऐना को अमान साहब से बात करने के लिए रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी तरह भी मेरे काबू नहीं आ रही थी। और वैसे भी अमान साहब ऐना के होने वाले शौहर हैं, उनको इस बीमारी के बारे में पता नहीं होना चाहिए। मुझसे जो भी गलती हुई आप मुझे माफ कर दें, या जो भी सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। नरगिस बुआ, चाहे इस वक्त आप यहां से, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता आपसे। मैं नूरे जान के जागने का इंतजार करूंगा, फिर बात करूंगा आपसे। जी साहब। अली बख्श, ऑफिस से या कहीं से भी फोन है, मैं नहीं सुनूंगा। जी साहब। नूरे जान, कैसी तबीयत है मेरा बेटा? ठीक है? आप कब आए? मैं आ गया था, तुम सो रही थी। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है। आराम से नींद आई तुम्हें? हाँ? मेरी वजह से जल्दी आ गए। क्यों नहीं आते? ये नूरे जान की तबीयत सही नहीं है और मैं बिजी हो नहीं सकता ऐसा। डर गई थी ना कल रात? मैंने कल अमान को कॉल की थी। आई नो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं रात में अपने सेंसेस में नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्लीज बुआ को कुछ मत कहिएगा। अगर आप नाराज हैं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी ना कहो, तुम रिलैक्स करो, मैं किसी को नहीं डांट रहा। तुम किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है? बस तुमको अमानुल्लाह को घर पे नहीं बुलाना चाहिए था। खैर वो आ गया, कोई बात नहीं, जस्ट लीव इट। मैं आपको एक बात बताऊं, कल रात जब अमान आया था तो मैं थोड़ी देर बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। मुझे सारी आवाजें आना बंद हो गई थी। जैसे आपके साथ मैं सेफ फील करती हूँ ना, उसके साथ भी बिल्कुल प्रोटेक्टेड फील करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी हिफाजत करेगा। कल रात भी उसने आते ही मेरा सारा डर दूर कर दिया। इतनी अच्छी नींद सोई हूं मैं, अनडिस्टर्ब। अल्लाह का शुक्र है बेटा। जान, डॉक्टर असलान से मेरी फोन पे बात हुई थी, वो नॉट इन कंट्री, परसों आ रहे हैं, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, उनसे मिलने जाना होगा। लेकिन आई एम फाइन, मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे मालूम है तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर जो ख्वाब खत्म हो गए थे ड्रॉ में, वो दोबारा क्यों आए? मिलना जरूरी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं मिल लूंगी। प्रॉमिस, अब डर नहीं लगता। डॉक्टर साहब, कई महीनों बाद नूर को वही डरावने ख्वाब नजर आ रहे हैं। जी मीर साहब, कल सेशन के दौरान नूरुल लेंस से मुझे पता चला कि वो जो ख्वाब में हॉन्टेड जगह देखती है वो दरअसल कोई रेलवे स्टेशन है। बाकी किसी के कत्ल होने का मंजर तो वैसे ही था जैसा हर बार वो बताती।
आपकी इजाजत? जी प्लीज। सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अब तो वो बाकायदगी से मेडिसिन भी ले रही है, आपके पास विजिट्स पे भी आ रही है, अब क्यों ऐसे ख्वाब नजर आ रहे हैं उसको? आपके इल्म में तो होगा कि नूर की मंगनी हो गई है। जी जी, नूरुलैन ने मुझे बताया एंड शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। अपने फियांसे के बारे में मुझसे बहुत सारी बातें की, एंगेजमेंट की तस्वीरें भी उसने मुझे दिखाई। आपने बहुत अच्छा किया कि नूरुलैन जहाँ चाहती थी आपने वहीं उसकी बात पक्की कर ली। थैंक यू डॉक्टर साहब, बट आई एम रियली वरीड अबाउट हर। इंशाल्लाह जल्दी अपनी वो नई जिंदगी शुरू कर लेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाले वक्तों में उसको वही ख्वाब तंग करें जो बचपन से उसको सताते आ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी कंसर्न हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। लेकिन नूरुलैन के इलाज के लिए हमें बहुत पेशेंस से काम लेना होगा। मेरा मशवरा ये है मीर साहब कि आप नूर के मंगेतर को भी इस बात पे शामिल कर लें, उसे एतमाद में ले लें, उसे डिटेल से इस बारे में बताएं। और रहा आपका दूसरा सवाल, तो उसके बारे में यही कहूंगा कि नूरुलैन का बचपन आपको रिविजिट करना पड़ेगा, उसके बचपन की हर छोटी बड़ी बात को, हर उस बात को भी जिसे आपने गैर अहम समझ के इग्नोर कर दिया। हमें नूरुलैन के इलाज के लिए उसके बचपन को बहुत अच्छी तरह खंगालना होगा मेरे साथ। डॉक्टर साहब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नूर का बचपन एकदम परफेक्ट गुजरा है। उसको किसी ने ऊंची आवाज क्या, नीची आवाज में भी कुछ नहीं कहा। उसकी हर ख्वाहिशात को पूरा किया गया है। समझ नहीं आ रहा है कि बचपन का ऐसा कौन सा ख्वाब है जो उसको बेचैन कर रहा है। हो ही नहीं सकता।